हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आपके साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसको शेयर करेंगे कि जो अगले साल आईपीएल और पीएसएल होगा, इसका होगा क्लैश। तो सही बिल्कुल सही सुना आपने। यूँ है क्योंकि अगले साल के स्टार्ट में फरवरी मेरा ख्याल है कि चूज़ किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो पाकिस्तान में होनी है रावलपिंडी, लाहौर और कराची में। और लेकिन उसकी वजह से पीएसएल जो है वो डिस्टर्ब हो गया और पीएसएल को आगे लेके जाना पड़ेगा अप्रैल मई में। अप्रैल एंड और मई स्टार्ट, यानी कि ये वाले दिन जिन दिनों में आईपीएल खेला जाता है, हम पीएसएल उन दिनों में करवाएंगे। आप मेरी इस हंसी की वजह से समझ रहे होंगे कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। अगर आप मैंने एक आईपीएल पे भी पिछले दिनों अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली है। आप अगर वो मेरी हंसी की वजह नहीं समझ पा रहे तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं श्योर हूं आप मेरी हंसी की वजह समझ जाएंगे। अब देखिए, पीएसएल को आईपीएल के साथ अगर क्लैश किया भी जा रहा है तो आप इस देख लें, बड़ा मुश्किल है। पहले ही हमारी पीएसएल इस साल जो पीएसएल 2024 हुई है हमारी एडिशन, वो बड़ा ही मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इसमें कोई खास प्लेयर्स भी नहीं आए, कोई अच्छे प्लेयर नहीं आए, कोई बड़े प्लेयर, कोई बड़ा नाम नहीं आया। सारा बड़े बड़े नाम और बड़े प्लेयर्स जो इस वक्त मेन टीम्स में खेल रहे होते हैं, वो सारे के सारे चले जाते हैं आईपीएल में। और यही तो आईपीएल का मजा और आईपीएल का फायदा है। जो रिटायर होने वाले होते हैं या जो छोटे मोटे जिनको उनकी टीम भी नहीं पूछती, अभी जो भी अपनी टीम में भी नहीं जाते, इंटरनेशनली शुरू भी नहीं करते अपना करियर, अगर शुरू किया होता तो बिल्कुल स्टार्टिंग होता है और अपनी टीम में भी नहीं जगह बना पाते, जिनको और लीग्स भी नहीं पूछती, वो जनाब आ जाते हैं पीएसएल में। तो ये ऐसे पीएसएल का मजा ही खराब हो जाता है ना सारा का सारा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पीएसएल जो है वो इस साल जो मुझे ज़रा नाकाम नज़र आया है, क्योंकि हम बड़े नामों को नहीं लेके आ पाए। और यही बड़े नामों को क्यों नहीं लेके आ पाए जी, हमारे यहाँ ऑक्शन नहीं होती। आईपीएल में बेसिकली यार जो पैसा है ना वो बहुत ज़रा इन्वॉल्व है। आईपीएल में बिजनेस बहुत है। आईपीएल में अब देखें, एक जो मेन अब देखें, एक ऑस्ट्रेलियन टीम है, उसका एक मेन प्लेयर, उनका कैप्टन पैट कमिंस जो है, वो जनाब वो और मिचेल स्टार्क हो गए, वो भाई 20 करोड़ में 24 करोड़ में बिक रहे हैं। तो फिर आप खुद बताएं कि कहाँ पे कोई पीएसएल टाइप की लीग खेलने आएगा। यहाँ पे ऑक्शन होगी, कुछ पैसे जाएंगे प्लेयर्स को, कुछ पैसे मिलेंगे तो लोग आएंगे ना खेलने। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी वजह है। और अब एक और देखें, 10वां एडिशन है पीएसएल का, 10वां एडिशन है पीएसएल का। और उसके हम लोगों ने एज यूजुअल हमेशा की तरह इतनी कुछ खास तैयारी भी नहीं होती। हमारा पीएसएल होता है, हमारे स्टेडियम्स भी वैसे के वैसे ही होते हैं, रेनोवेट भी नहीं किए जाते इतने खास। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो 10वां एडिशन है वो फिर मुझे लगता है कि पिटेगा। और इस दफ़ा चले, एक तो फायदा होता था पीएसएल को कि जब पीएसएल हो रहा होता था तो दूसरी लीग्स जो हैं वो नहीं होती थी और सीरीज भी इक्का दुक्का ही चल रही होती थी, तो जरा ब्रॉडकास्टिंग जो है ना वो अच्छी हो जाती थी। तो यानी कि लोग जो है पूरी दुनिया से पीएसएल को कुछ देख लेते थे। अब ये है कि अगर पीएसएल और आईपीएल भी सेम टाइम पे हो गए तो पीएसएल कौन देखेगा? ऑब्वियसली सबने आईपीएल को ही देखना है, पीएसएल कोई भी नहीं देख पाएगा। अब पीएसएल को लेके जाया जा रहा है मई और अप्रैल में, यानी अप्रैल मई में ये वाला पीरियड जो है, ये वाली विंडो जो है वो पीएसएल के लिए रखी गई है। तो मैं बड़ा परेशान हूं कि किस तरह पीएसएल को जो है वो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर सारे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने चले जाएंगे। और देखें, एक टीम आईपीएल में भी देखें ना, एक टीम में मेरा ख्याल है कि कम से कम 7 से 8 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। अगर 7 से 8 फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल की एक टीम लेती है तो उसमें कम से कम 4 से 5 फॉरेन प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो वाकई वेल नोन होते हैं और यानी कि बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी टीम में परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, वो उनकी मेन टीम में होते हैं। जब वो वहां चले जाएंगे तो आप खुद सोचने वाली बात है कि नहीं कि पीएसएल फिर खेलने कौन आएगा? अगर तो पीएसएल को बचाना है तो इसका एक मेन यही है, एक मकसद हो सकता है कि यार आप अपनी अगर नेक्स्ट पीएसएल में ऑक्शन लगाएं। अब लेकिन ऑक्शन भी लगा लेंगे तो कितनी कर लेंगे आखिर, क्योंकि आईपीएल से बड़ी ऑक्शन तो नहीं ना हो सकती। आप मुझे खुद बताएं, अब जैसे मिचेल स्टार्क है, वो 24 करोड़ का बिका है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन आप कह लें कि 95 to 100 करोड़। अब इतने पैसों का मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं लेगा, ऑब्वियसली पीएसएल में कौन खरीदेगा इतने बड़े प्लेयर को? तो
मुझे नहीं लगता कि पीएसएल अगली दफ़ा हिट जाएगी इतनी जितना कि आईपीएल हिट जा चुकी है। आईपीएल का तो ये एडिशन ही बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है यार, 250 स्कोर भी चेज हो रहा है, 280 भी लग रहा है, 290 भी लग रहा है, तो इतना ज़बरदस्त एडिशन ये जा रहा है आईपीएल का ये वाला सीज़न। और आप इससे कंपेयर करें अगर पीएसएल को, तो वो मेरा ख्याल है कि एक मुज़ाकिरा खेज़ बात है। और अगले साल अगर आईपीएल के साथ पीएसएल का क्लैश हुआ तो मेरा ख्याल है कि पीएसएल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। और 10वां एडिशन जो कि बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कमाल एडिशन होना चाहिए था, बड़ा लेकिन वो अब जरा माठा पड़ जाएगा। और इस अगर में भी हो सकता है कि पीसीबी इस वजह से कि आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है, हमने पीएसएल को ज्यादा उभारने की कोशिश करनी है, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और नए आइडियाज लेके आए और नए प्लेयर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स लेकर आए। अगर बड़े प्लेयर्स कुछ भी अट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो आ सकते हैं, यानी कि पीएसएल ऊपर जा सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें राशिद खान है, राशिद खान लाहौर कलंदर के बड़े फेवरेट प्लेयर हैं और लाहौर कलंदर के वो हमेशा टीम में होते हैं और वो लाहौर कलंदर के एक तरह से फैमिली है, फैमिली में इंक्लूड है। और वो कहते हैं कि यार मुझे अगर 1 रुपया भी नहीं पीएसएल की तरफ से मिलेगा तो मैं फिर भी लाहौर कलंदर की तरफ खेलने के लिए आऊंगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाए। तो ये सोचने की बात है कि अगर वो उस टाइम पे पीएसएल खेलेंगे या फिर आईपीएल खेलेंगे। ऑब्वियसली यार हर कोई आईपीएल खेलेगा क्योंकि आईपीएल से ज्यादा पैसा आता है, तो पीएसएल को कौन इतनी इंपॉर्टेंस देगा इस मामले में। तो ये अगर तो ये पीसीबी सोच रहा है तो मुझे लगता है कि ये विंडो जरा डिस्टर्ब हो जाएगी। कम से कम आधा आईपीएल असल में बहुत लंबा होता है, आईपीएल 2 महीने चलता है, पीएसएल ने चलना महीना सवा महीना, इतना टाइम पीएसएल लेती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले करवा लें या आईपीएल के थोड़ा बाद करवा दें, कुछ मैचेस हो जाएं, कुछ मैचेस रह जाएं, यानी कम से कम आधा पीएसएल या आधे से ज्यादा पीएसएल जो है ना वो क्लैश नहीं करना चाहिए आईपीएल के साथ, फिर ही कुछ बनेगा। वरना यकीन करें पीएसएल बहुत बुरा पिटेगा। और मैं इस उम्मीद से हूं कि शायद पीसीबी कुछ इस दफा नया कुछ बड़ा करे, आईपीएल की तरह बीसीसीआई की तरह कुछ बड़ा करे तो फिर मजा आए। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि इनका क्लैश अगर हुआ तो फिर क्या बनेगा? मुझे जरा अपने कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।